रिवीजन विल टेक केयर ऑफ द क्वालिटी एंड रिपीटेशन विल टेक केयर ऑफ द क्वांटिटी। 10th स्टैंडर्ड में अगर आपको बहुत अच्छे नंबर स्कोर करना है और आप जुलाई से पढ़कर स्कोर करना चाहते हो तो आपको स्ट्रेटेजिक स्टडी करनी होगी। 9th स्टैंडर्ड के माइंडसेट से निकलना होगा। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से जुलाई के महीने से भी अगर हम स्ट्रेटेजिक स्टडी करें, अगर हम टीचर के फ्लो को फॉलो करें तो हम 99 जितना परसेंट स्कोर कर सकते हैं, 100% स्कोर कर सकते हैं। लोगों ने ये किया है, बस दो बातों का ध्यान रखना होता है। 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड इजी है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्टडी चाहिए होती है और कंसिस्टेंसी जो कि टीचर के फ्लो को फॉलो करके आता है। मैं हर एक चीज डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आपको मेरी बात पे यकीन दिलाने के लिए मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाना चाहूंगा। आपके सामने ये रहे कुछ रिजल्ट्स। लर्नर, जो भी रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं उनमें है तो हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स, लेकिन आपको मैं कुछ ही दिखाऊंगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, मदर नेम और सीट नंबर डाल के रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हो बोर्ड के वेबसाइट पे। 100% बाय संस्कृति। सेकेंड वी हैव संयम का रिजल्ट 100% वंस अगेन। एक और बात मैं बता देता हूं, हमारे बैचेस में भी हम संस्कृत पढ़ाते हैं और संस्कृत में लोग 100% 100 मार्क्स आराम से स्कोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो इसने स्कोर किया है। आगे बढ़ते हुए वी हैव गायत्री का रिजल्ट अगेन 99.60। यहाँ पे आपको सीट नंबर और मदर नेम दिख रहा होगा, यू कैन वेरीफाई इट। वी हैव यहाँ पे शुभम का रिजल्ट 95%। आपको चीजें दिख रही होंगी स्क्रीन पे, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हो। एंड ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं लर्नर्स, मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स, मैं आपको सारे दिखाने जाऊंगा तो पूरा वीडियो रिजल्ट का ही बन जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूं। यहाँ देखो रैंडमली हमने खोला है 93%। तो बच्चे स्कोर करते हैं एंड आप भी स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो में आगे चलते हैं, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। मैं हक से आपको बोल रहा हूं कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो हमारे YouTube वीडियो से पढ़ सकते हो, आपका रिजल्ट आएगा। एंड अगर आप बैच अफोर्ड कर सकते हो तो बैचेस को ज्वाइन करो, मैं पर्सनली तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा हेल्प करने के लिए और तुम बहुत बढ़िया रिजल्ट लाओगे। कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी तुम्हारे अंदर। चलिए तो बात करते हैं डिटेल में चीजों के बारे में कि भैया क्या क्या करना होता है। देखो, एक और इंपॉर्टेंट बात आगे बढ़ने से पहले ये चीज बताते हुए मुझे बेहद खुशी होती है, क्योंकि एमन नाम की जो ये लड़की है, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड्स ने मुझसे पढ़ा, 10th स्टैंडर्ड्स ने मेरे पास पढ़ा एंड अभी ये 11th स्टैंडर्ड में भी मेरे पास है। एंड एमन का नाम यहाँ पे न्यूज़पेपर में, आप सोचो इसके पेरेंट्स कितना प्राउड फील कर रहे होंगे इसके ऊपर। क्या आप भी चाहते हो कि आप भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, आपके एरिया में लोग आपको इसलिए जाने क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है? यू कैन डू दिस। एमन वाज हमारे आरंभ बैच के स्टूडेंट, 9th 10th 11th तक हमारे पास है, 12th में भी हमारे पास ही रहेगी, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम हमारे आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्ट है, एक मिसकंसेप्शन है जिसको दूर करना अति आवश्यक है। मिसकंसेप्शन क्या है भैया? मिसकंसेप्शन है कि 10th हार्ड होता है। मेरी बात यहीं पे सुन लो, 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से इजी होता है। मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, 7-8 बातें करने वाला हूँ, इसके बाद भी आपको दिख रहा है। ये सारी बातें मैं आज आपको डिटेल में करूंगा और एक फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप फॉलो करोगे तो आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, मैं अपने बैच के बारे में भी बात करूंगा इन बिटवीन। ठीक है, अगर आप बैच में इंटरेस्टेड होगे तो ध्यान से सुनना, इफ नॉट इंटरेस्टेड होगे तो वो पार्ट को स्किप कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th स्टैंडर्ड हार्ड है, ये एक मिसकंसेप्शन है। 10th स्टैंडर्ड 9th से बहुत ज्यादा इजी होता है। मैंने अभी आपको रिजल्ट दिखाया, 10th में लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं अगर स्ट्रेटेजिक स्टडी की तो 10th स्टैंडर्ड में क्या चाहिए होता है? स्ट्रेटेजिक स्टडी चाहिए होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है स्ट्रेटेजिक स्टडी के साथ, वो मेरी बात ध्यान से सुनना। इस स्ट्रेटेजिक स्टडी के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहां पे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाता है। अगर आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते हो और उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके टीचर्स। तो आपको टीचर्स के फ्लो को फॉलो करना है कंसिस्टेंसी के लिए, तभी आपकी स्ट्रेटेजिक स्टडी हो पाएगी। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं होगा। हर तीसरे महीने आपका ये बदलता रहेगा। अब आप बोलोगे भैया कौन से टीचर? तो अगर आप कहीं ऑफलाइन जा रहे हो, चाहे वो स्कूल में अगर अच्छे टीचर है तो उनका, अगर आप कहीं पे ऑफलाइन ट्यूशन जा रहे हो तो उनका, अगर आप कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो उनका, और अगर कुछ नहीं है तो ऑनलाइन में हमारा बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो इस स्ट्रेटेजिक स्टडी के लिए। अब मैं आपको 3 बातें यहाँ पे बताऊंगा, फिर हमारे बैच के बारे में बताऊंगा, फिर आगे की ये 7-4 बातें और बताने वाला हूं आपके साथ। सबसे पहला पॉइंट है नो योर सिलेबस। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम का क्या फॉर्मेट होता है। इसको एनालाइज करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत थर्ली देख सकते हो। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, टेलीग्राम का लिंक नीचे रहेगा, या फिर शुभम झा क्लास 10 सर्च के कर सकते हो, या फिर हमारे ही ऐप के ऊपर डाला हुआ है। उस ऐप के साइड मेन्यू में आपको जाना है, जैसे ये हमारा ऐप है, ठीक है। इस ऐप में इधर जब आप लॉगिन कर लोगे तो साइड मेन्यू है, वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे एक फ्री स्टडी मटेरियल होगा या फ्री मटेरियल साइड मेन्यू में,
नीचे एक मेन्यू होता है और एक इस तरीके से साइड मेन्यू में होता है। जैसे ये फोन है ना, तो इस फोन में मैं इस तरफ जब क्लिक करता हूं तो कुछ ऐप के साइड मेन्यू खुल जाते हैं, तो वहां पे आपको मिल जाएगा फ्री मटेरियल में, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो, सारे प्रीवियस क्वेश्चन अपलोडेड है। चलिए, तो ये हो गया, आपको सिलेबस का अंदाजा हो जाएगा आपके जो बुक है उससे कि क्या सिलेबस है। नहीं है आपका, जैसे टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक के जब आप खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई साइंस में ये ऊपर के 10 चैप्टर है एग्जांपल के लिए, तो यहाँ से ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो इसको कहीं पे एक चार्ट पेपर पे लिख के डाल दो कि भैया साइंस में इतना है, मैथ्स में इतना, इंग्लिश में इतना उतना है। नहीं तो मैं एक पीडीएफ का लिंक भी डाल दूंगा जिसमें पूरा सिलेबस आपका मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं नहीं डालता तो कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं कि दूसरा है कि फॉलो द राइट बुक्स। अब देखो, मैं एक टीचर हूं, मैंने रैंडमली यहां पे उठाया तो भी मेरे पास कौन सा बुक निकला, ये आपका टेक्स्ट बुक निकला। मैं ये टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करके पढ़ाता हूं, तो आपको भी अपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पे पूरा भरोसा। दूसरा, आपको मास्टर की, टारगेट या फिर नवनीत लेना है, कोई भी रैंडम पब्लिकेशन मत लेना। मास्टर की मेरा प्रायोरिटी नंबर 1 है, टारगेट प्रायोरिटी नंबर 2 और नवनीत प्रायोरिटी नंबर 3। एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं एक पूरा बुक बना रहा हूं, वो बुक का मैं बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा, तो वो भी आप परचेस कर लेना, 150-200 रुपए में आ जाएगा सारा का सारा। इंपॉर्टेंट, ओके। अब बात करते हैं, बाद में वो बताऊंगा जब रहेगा तो प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3। अब यहां पे देखो, ये इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे हम, आंसर कैसे लिखना है ये जानने के लिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। 10th स्टैंडर्ड में टीचर के दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। जैसे 9th में हो जाता था कि टीचर ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए वही हम लर्न करके जाएंगे और वही एग्जाम में आएगा तो हम बहुत अच्छे ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे टीचर्स बोर्ड वाले होंगे जो आपके पेपर चेक करेंगे, पेपर सेट करेंगे, तो टीचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है। आपको हर एक चीज के कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी। अगर मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात कर ही रहा हूं तो मैं हमारे टीचर्स के बारे में कैसे नहीं बताऊं आपको। हमारे आरंभ बैच में अगर मैं आपको दिखाने जाऊं और बाकी हमारे जितने भी बैचेस हैं उसमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं सारे वेल एक्सपीरियंस। चाहे आप संस्कृत जैसे सब्जेक्ट की बात करो, मराठी जैसे, हिंदी जैसे, इंग्लिश जैसे लैंग्वेजेस की बात करो, या फिर आप बात करो साइंस की, मैथ्स की, सोशल स्टडी की, सारे टीचर वेल एक्सपीरियंस्ड है। इन्होंने ही वो रिजल्ट लाया था जो मैंने आपको दिखाया। आरंभ 2.0 इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, ठीक है। और इस बैच के अंदर हमारी ये पूरी टीम इंक्लूडिंग संस्कृत के टीचर, संस्कृत के टीचर का फोटो यहाँ पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि संस्कृत सबको नहीं होता है, बट अगर आपको है तो हम पढ़ाएंगे, चाहे वो इंटायर हो या कंपोजिट हो। लर्नर्स, यहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं इंक्लूडिंग संस्कृत फॉर इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम। डेली लाइव क्लासेस होते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है इसके अंदर, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगा। मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे उसको फॉलो करना है, क्या करना नहीं करना है। ओवर कॉल आप सबके पास मेरा पर्सनल नंबर होगा, जब भी आपको जरूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा लर्नर्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा आपका जिसमें लाइव जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही आपके डाउट्स क्लियर करेंगे रेगुलरली। इसके अलावा नोट्स इंक्लूडेड होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, और जो भी टीचर लिख लिख के पढ़ाएगा वो नोट्स भी आपको दिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ। एंड फ्री रिविजन में आप लोगों को मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि अक्टूबर नवंबर में मिल जाएगा आपका टर्म 1 फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी 2 से 2,500 रुपए 3,000 रुपए कीमत होगी, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। मूविंग फॉर द लर्नर्स, ये हमारे ऐप के ऊपर होता है, यूट्यूब पे नहीं होता। इस तरीके से आपको दिखेगा और यहाँ पे साइड में आपको एक हाथ दिख रहा है, इससे आप वॉइस चैट करके टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा चैट भी कर सकते हो और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ जो अक्सर बच्चे पूछते हैं रिलेटेड टू बैच। पहला सवाल पूछते हैं कि बैच किसको ज्वाइन करना चाहिए। ये बैच हर वो बच्चा ज्वाइन कर सकता है जो क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम या फिर सेमी इंग्लिश मीडियम में और 90 से ज्यादा % स्कोर करना चाहता है अपने बोर्ड एग्जाम में, वो ज्वाइन कर सकता है। दूसरा, क्लासेस लाइव होंगे कि रिकॉर्डेड होंगे, तो सारे क्लासेस लाइव होंगे और कहां पे होंगे, वो यूट्यूब पे नहीं होंगे, हमारे ऐप के ऊपर होंगे। और अगर आप एक आध क्लास मिस कर जाते हो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, या फिर आप रिवीजन के लिए रिकॉर्डिंग कितने भी बार देख सकते हो। तो लाइव क्लास हो जाएगी, खत्म होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी ऐप पे। क्लासेस ऐप पे होंगे, यूट्यूब पे मैंने आपको बता दिया ऐप पे होंगे, और आप अगर लैपटॉप से ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे easylearning.live, www.easylearning.live हमारा वेबसाइट आप चेक कर सकते हो। कैसे इनरोल करना है इसका डिटेल्ड वीडियो, की लैपटॉप से कैसे ज्वाइन करना है यूजिंग वेबसाइट या फिर मोबाइल से कैसे ज्वाइन करना है, डिटेल्ड वीडियो मैंने बना दिया और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप का और वेबसाइट का, आप वो चेक कर लेना चाहिए तो, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हो। इसके अलावा इस QR कोड पे भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं जम रहा है तो ये QR कोड मैंने आपको दिखा दिया। लर्नर्स, थैंक यू सो मच। प्राइस कितना है भैया? प्राइस है 6,000 रुपए। अगर आप इस कूपन कोड के रहते हुए यूज कर लेते हो, फर्स्ट 100 कूपन कोड के रहते हुए, तो जल्दी कर लेना, ठीक है। 12,000 से सीधे 6,000 हो जाएगा। ये प्राइस भैया 1 महीने का कि पूरे साल का, सारे सब्जेक्ट का, ये तो बहुत अफोर्डेबल हो जाएगा। 40-50 रुपए पर सब्जेक्ट पर मंथ खर्चा आ जाएगा इससे तो। हाँ, तो ये पूरे साल का है। दिस इज फॉर फुल ईयर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज फॉर द फुल ईयर, ऑल द सब्जेक्ट जो भी है, अगर आपको संस्कृत है तो भी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वेरी क्वाइटली। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस ईमेल आईडी पे या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो ऐप पे से या वेबसाइट पे, क्योंकि रेफरेंस वीडियो नीचे डाल दिया गया है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, और आगे बढ़ के आप बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। इससे रिलेटेड सारी चीजें नीचे है कि भैया नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये आपको जो मैंने बताया ना कि भैया अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इसमें हमारे बैच के लोग बहुत हेल्प करेंगे। मैंने जो आपको बताया ना स्ट्रेटेजिक स्टडी, इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और टीचर्स के फ्लो को फॉलो करना बहुत आसान है क्योंकि हमारे टीचर बहुत आराम से आपको पढ़ाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। बेटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डेली पढ़ना। कंसिस्टेंसी का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि एक दिन 4 घंटा पढ़ना, दूसरे दिन 5 घंटा पढ़ना, फिर 3 दिन लगातार नहीं पढ़ना। कंसिस्टेंसी मतलब होता है डेली पढ़ना, भले थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। आप अपने औकात को समझो, एक एवरेज टाइम निकालो। मुझे पता है कि मैं डेली 90 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, बट ट्रस्ट मी ओवर दिस, मैं सालों से 90 मिनट्स तो डेली पढ़ता हूँ। कोई ऐसा इंसान जो कभी कभी पढ़ता है वर्सेस मैं जो 90 मिनट डेली पढ़ता हूँ, उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात आती है रिवीजन। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो रिवीजन नाम की जो ये चीज है ना, ये आपकी क्वालिटी का ध्यान रखती है, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत अच्छी आदत है कि आप पढ़ाई, ये मेरे अंदर भी और सभी के अंदर होती है कि जो हम पढ़ाई करते हैं उसको हम भूल जाते हैं, चाहे हम कितने भी अच्छे से पढ़े। तो आपके आंसर का क्वालिटी कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई से पहले कितना रिवीजन किया है। और अच्छे से रिवीजन के लिए आपको चाहिए होता है टाइम, और टाइम के लिए ऑनलाइन क्लासेस से बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको टाइम मैनेज होता है, ट्रैवलिंग टाइम, ये टाइम वो टाइम सब खत्म हो जाता है। दूसरी बात है रिपीटेशन। रिपीटेशन से क्या होता है कि क्वांटिटी सही होता है, ठीक है। ये क्वांटिटिव इन नेचर है, मतलब जितनी ज्यादा आप चीजों को रिपीट करोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, ठीक है, उतना ज्यादा बेटर होगा आपका, उतना ज्यादा आंसर्स को आप कर पाओगे। आप बोलोगे कैसे भैया, मैथ्स को आप बार बार पढ़ो, आपने रिपीटेशन किया, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे, जिससे आपके नंबर ज्यादा होंगे। आप रिवीजन के वर्ड को समझो, री मतलब होता है दोबारा, और विजन इस वर्ड का मतलब होता है विजुअलाइजेशन, मतलब जो आपको आता है। जैसे आज मुझे केपलर्स लॉ आता है, तो मैं ऐसे आंख बंद करूंगा और मैं बोलूंगा अच्छा केपलर्स लॉ क्या था, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। इसी चीज को मैं एक ब्लैंक पेपर पे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज दिस एंड विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, और यहाँ पे मेरा प्लैनेट है। अब ये मैंने जो किया है रिवीजन हुआ, ठीक है। तो रिवीजन मतलब रिविजुअलाइजेशन होता है, जिससे हमारे आंसर की क्वालिटी बढ़ती है, हम ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। जितना ज्यादा हम एक्यूरेट होंगे उतनी कम हम गलतियां करेंगे और उतने ज्यादा हमें नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पे ऐसा समझो कि आपके जो मार्क्स है ना, वो भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मिस्टेक्स यू मेक, क्योंकि भैया मतलब जितना ज्यादा मिस्टेक उतना कम मार्क्स, सही है ना। अगर जितना कम मिस्टेक उतना ज्यादा मार्क्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ गया ना बात को। अब यहां पे बात करते हैं लास्टली सेल्फ स्टडी। भैया सेल्फ स्टडी को ना लोगों ने गलत समझा है। सेल्फ स्टडी मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आप यूट्यूब वीडियोस देख करके खुद से पढ़ रहे हो, उसको सेल्फ स्टडी। उससे क्या हो गया, आपको चीजें पता चल गई। इसके बाद एक चीज होता है जो होता है कि टेस्ट देना, ठीक है। जैसे हम हमारे आरंभ बैच में हर चैप्टर खत्म हो जाने के बाद टेस्ट देते हैं बच्चों को, तो उसके बाद होता है टेस्ट। ये टेस्ट में होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। उसके बाद होता है एक सब्जेक्टिव टेस्ट, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा, तो सब्जेक्टिव टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि भैया मेरी आंसर राइटिंग स्किल कितनी है, मेरी क्रिएटिव कितनी है, मेरी राइटिंग स्किल्स कैसे उस कॉन्सेप्ट को लेकर के, समझ रहे हो ना, मैं कितना अंडरस्टैंडिंग रखता हूं उस चीज को। ऑब्जेक्टिव से क्लैरिटी, सब्जेक्टिव से अंडरस्टैंडिंग, ये क्लियर होता है। हमारे आरंभ बैच के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्टिव पेपर्स, ऑब्जेक्टिव हम 4000 से ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों से प्रैक्टिस करा रहे हैं, 4000 प्लस, ठीक है, 4000 से ज्यादा। और सब्जेक्टिव की बात करें तो हम पूरे साल में 40 से 50 पेपर्स जो हम चेक करके देंगे बच्चों को, वो करवाने वाले हैं। अगर आपके ट्यूशंस में ये नहीं हो रहा है, आप खुद से अगर सेल्फ स्टडी खाली यूट्यूब से कर रहे हो और ये सारी चीजें मिसिंग है, तो आपका असेसमेंट नहीं हो पाएगा कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी बातें आप याद रखना, कैसे आपको हेल्प होगी। आप अभी अपने पेरेंट्स को खुद को प्राउड फील करा सकते हो, ठीक है, कहीं से भी पढ़ो, वैसे वो होना चाहिए, पॉइंट ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कि भैया इस जुलाई में कैसे पढ़ना चाहिए। तो जुलाई में ध्यान ये रखो कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में डेली, ठीक है, 5 से 10 सम्स को प्रैक्टिस करो डेली। ये कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए, टाइम कितना भी लगे, टाइम ओरिएंटेड नहीं, प्रैक्टिस ओरिएंटेड। साइंस जैसे सब्जेक्ट में आपको लर्न करना है चीजों को, ठीक है। उससे पहले जरूरी है कि आप अंडरस्टैंड करो। अगर अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारे बैच में हो तो ठीक है, या फिर आप ऑफलाइन क्लास जाते हो तो वहां से कर लो, स्कूल से होता है तो स्कूल से, वरना हमारे यूट्यूब वीडियोस में हमने सारे डाले। कोई भी चैप्टर डालो, जैसे आप लिखो ग्रेविटेशन, ठीक है, फिर डालो शुभम झा, ठीक है, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। जो भी चैप्टर आपको उसका नाम डालो, मेरा वो डालो, ठीक है। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होने के बाद एक्सरसाइज लर्न करो, इंटेक्स्ट वगैरह लर्न करो। और फिर आता है सोशल स्टडी, इसमें भी आपको ये अंडरस्टैंड करना है। हमारे चैनल पे सब कुछ डाला हुआ है 10th स्टैंडर्ड के लिए, और उसके बाद आपको लर्न करना है, ठीक है। ये 3 लर्निंग वाले सब्जेक्ट है, इन पे ज्यादा फोकस करना।
फिर आता है लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट में, आपको ज्यादा से ज्यादा देखो लैंग्वेज हिंदी, मराठी, इंग्लिश, संस्कृत, इनमें से कुछ होगा आपको, शायद आपको फ्रेंच और ये भी हो सकता है, जर्मन भी हो सकता है, माइट बी, आई डोंट नो, बट मैं मान के चलता हूँ कि मेजोरिटी के पास ये है। इनमें से अगर कोई भी लैंग्वेज है आपको, तो आपको याद रखना है कि आपको मेन फोकस करना है अभी इस टाइम पे ग्रामर के ऊपर एंड राइटिंग स्किल के ऊपर, ठीक है। आप एक वीक इन सारे जो भी आपके लैंग्वेजेस है उनके खाली ग्रामर पढ़ोगे, एक वीक पूरा। अगले वीक आप फिर से क्या करोगे, राइटिंग स्किल पढ़ोगे, फिर एक वीक आप खाली ग्रामर पढ़ोगे, फिर अगले वीक खाली राइटिंग स्किल पढ़ोगे। एग्जाम के लिए जब 2 से 3 महीने बाकी रहेगा तब हम टेक्स्ट बुक को रीड करना स्टार्ट करेंगे डिटेल में। अभी हम जब टीचर वगैरह पढ़ाएंगे टेक्स्ट बुक तब हम देखेंगे। बाकी हमारे आरंभ बैच में, विक्ट्री बैच में, हमारे जितने बैच होते हैं, हमने टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर दिया हर एक चैप्टर को। मतलब जैसे मान लो कि एक चैप्टर, बड़ा सा चैप्टर है, उसको हमने 30 मिनट में रिकॉर्ड कर दिया है, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, सारी चीजों के बारे में बताया है, सारे लैंग्वेजेस की। दैट इज हेल्पफुल अगेन कि जल्दी हो जाता है बच्चों का। एनीवेज आप कहां से कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मूविंग फर्दर लर्नर्स, अब एक स्ट्रेटेजी याद रखो, दैट इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। अब तुम बोलोगे भैया ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट क्या है। अब मान लो कि आपका यूनिट टेस्ट आ रहा है, ठीक है, और यूनिट टेस्ट का एक सिलेबस दे दिया गया है, ठीक है, तो उस बेसिस पे कुछ चैप्टर्स तो हो गए जो अर्जेंट है, जो आपको पढ़ना ही है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब एनालाइज किया तो आपको पता चला कि बोर्ड के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए लॉन्ग टर्म में। तो अर्जेंट वाले आपको 8 चैप्टर निकालने हैं, ठीक है। किन से 8 चैप्टर निकालने हैं, इनमें से, जैसे आपने साइंस का 3 निकाल लिया, इसके 3 निकाल लिए, इसके 3 निकाल लिए, ऐसे करके आपको 8 चैप्टर निकालने, क्योंकि कुछ तो आपने पढ़ा होगा, ये भी मैं मान के चलता हूँ अगर यहां तक वीडियो आपने देखा है तो। दूसरा, आपको इंपॉर्टेंट वाले को चैप्टर निकालना है, और ऐसे करके आपको इस महीने टोटल 16 चैप्टर खत्म करना है इन तीनों ग्रुप में से। बाकी इसके लिए आपको ऑल्टरनेट वीक ग्रामर राइटिंग स्किल, ग्रामर राइटिंग स्किल करते रहना है। अब मैं चाहूं तो आपको इसका एक प्रिंट दे सकता हूं, निकाल लो, लेकिन कोई सेंस नहीं है। आप एक पेपर ले लेना, उस पेपर पे लिख देना कि भाई ये अर्जेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिटेल में नहीं, ऐसे लिख देना कि साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 मेरे को करना है, ऐसे सिंपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उसको कहीं पे चिपका लेना। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, जब आपका हो जाएगा तो उस पर टिक मारते चले जाना, दैट विल गिव यू अ अपर एज। ये सारी चीजें जो मुझे बतानी थी मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। हमारे बैच से पढ़े हुए बच्चों ने सुपर्ब रिजल्ट लाया है बेटा, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, नंबर मम्मी पापा सबके साथ वेरीफाई करने के लिए बोला है, तो आप खुद जाके चेक कर सकते हो। बाकी आप लोग भी पढ़ो, मेरी यही तहे दिल से इच्छा है। अरब बैच ज्वाइन करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो जरूर ज्वाइन करना, वी विल ट्राई टू गिव अवर बेस्ट, हम देते हैं ऐसे भी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर करना हर एक अपने दोस्तों के साथ कि उनकी भी हेल्प हो सके। हैप्पी लर्निंग।